गर्म पानी में एक अलग ही ऊर्जा होती है जो हमारी बॉडी को ऊर्जावान बना देती है, एकदम अलग से ताकत देती है। आप देखते हो जानते होंगे, बहुत से लोग शायद इसमें जानते भी होंगे, जैसे कभी सिर दर्द वगैरह हो, आप एकदम एक चाय जितनी गर्म पानी पी के देखो, तो आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा, धीरे-धीरे कम होते-होते गायब हो जाएगा। देखो हार्ट पेशेंट वगैरह को, जिनको हार्ट अटैक वगैरह आ रहा होता है, उनको तुरंत गर्म पानी पीने को दिया जाता है, अगर वो ज़रा-सा भी कॉन्शियस हैं तो। तो उससे क्या होता है, पानी में सिर्फ पानी नहीं है, जल कहते हैं जिसमें अकूत शक्ति होती है। पानी देखो, बादल फटने वगैरह सब जानते हो, पानी में कितना दम होता है, कितनी शक्ति होती है, ये सिर्फ समझने की और फ़ील करने की चीज़ है। और जब पानी को एक अलग तरीके से, एक अलग मेथड से जब हम पीते हैं, तो अलग ही लेवल का ऊर्जा हमारी बॉडी को मिलेगा। पानी को गर्म करके, जी हाँ, मैं बोल रही हूँ, पानी को गर्म करके पीने पे हमारा शरीर एक अलग तरह की ऊर्जा का अनुभव करेगा और हमें वो मिलेगा जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो आइए आज जानते हैं गर्म पानी पी के कैसे मुफ्त में वेट लॉस करें, है ना? पानी ही पिएँ और प्लस गर्म पानी का, पानी तो अपने आप में बहुत बहुत एनर्जी की चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, और साथ में गर्म पानी सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना? तो कैसे इस पानी को पिएँ, कैसे अपनी बॉडी को ऊर्जावान बनाएँ, कैसे अपना वेट लॉस करें, कैसे एक्ने ठीक करें, कैसे फेस ग्लो करें, कैसे अपने घुटनों का दर्द ठीक करें, कैसे अपने कब्ज़ को दूर करें, ये सब आज इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है। और बहुत ही अच्छा बढ़िया वीडियो बनने वाला है, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही मददगार होगा आपके एक अच्छे हेल्थ को पाने के लिए। और पानी मिनिमम हमें हर दिन में 2 से 3 लीटर तो पीना ही चाहिए। और ये मत सोचो कि सर्दियों में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सर्दियों में तो हमें पानी की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बॉडी को, जहाँ देखो पानी के किनारे वाली जो जगह होती है ना, आप देखते होगे कि वो एकदम से गरम, ना बहुत गरम होती है ना बहुत ठंडी होती है, क्यों? या कमरे में बहुत सर्दियों में भी पानी रख के कहते हैं, गर्मियों में कहते हैं, क्योंकि पानी ना एक अलग ही एनर्जी देता है। तो पानी पीने से हमारी बॉडी में हीट रहता है, गर्मियों में ठंडा रहता है, जाड़े में गर्म रहता है, तो पानी ज़रूर पीना चाहिए। कैसे पानी पिएँ, ये सब इस वीडियो में जानेंगे, अंत तक बने रहना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, वरना ऐसे कोई फ़ायदा नहीं, वीडियो आधी अधूरी देखोगे, आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, फिर आप चिड़चिड़े होके चले जाओगे। या सिर्फ देखा और भूल गए तो भी कोई फ़ायदा नहीं। आप वीडियो को प्लीज़ फिर मत देखना, क्योंकि जब मेरी इतनी मेहनत का फ़ायदा ये होना चाहिए कि आपको कोई फ़ायदा हो। आपको फ़ायदा होगा तो भी हमें फ़ायदा होगा, मुझे अच्छा लगेगा और मेरे खाते में ऊपर वाले की तरफ से कुछ अच्छा जाएगा। तो आप वीडियो पूरा देखो, पूरा नॉलेज लो और पानी को सही तरीके से पियो। बहुत सारी तकलीफ़ें आपकी दूर हो जाएँगी, फिर आप मुझे दुआएँ दोगे, मुझे पता है अच्छी तरीके से। तो चलिए आइए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसमें आपका एक भी पैसा नहीं खर्च होना है और आपको फ़ायदा इतना बड़ा वाला होने वाला है, बहुत बड़ा, जितने कि मेरे हाथ भी नहीं जा सकते ऐसे। तो ये वो नेचर प्रदत्त ऐसी चीज़ है जो ईश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है, बिल्कुल फ्री में। हाँ जी हाँ, सही सोच रहे हो, दिमाग लगाया। पानी, ये वाटर जिसको बोलते हैं पानी, ईश्वर ने हमें बिल्कुल फ्री में दिया है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं लगता। सिर्फ पानी से हम अपना वेट बहुत अच्छा घटा सकते हैं। महीने में, एक मंथ में आप मिनिमम, आपको 10 केजी जाना ही जाना है। एक महीने में मिनिमम 10 केजी जाना ही जाना है, अगर आपने पानी को कायदे से पिया तो। और लेकिन पानी सिर्फ ठंडा नहीं, ठंडा पानी जैसे हमारे ना शरीर में, जैसे आप देखोगे नारियल तेल या घी जैसे है, उसमें ठंडा पानी डालेंगे तो वो क्या होगा, जैसे का तैसे रहेगा, बल्कि और जम जाएगा, है ना? तो किस उसको पिघलाएंगे कैसे? गर्म पानी से, गर्म पानी से। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो। जैसे घी की कोई कटोरी है या नारियल तेल या इस टाइप का कोई भी कटोरी है जिसमें जमा है और उसको हमको पिघलाना है, तो कैसे? गर्म पानी डालेंगे। जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जब हम जिमिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये गर्म पानी से वेट घटाना सबसे सेफ और वैसा सेफ और इजी
मेथड है गर्म पानी से वेट घटाना। पर हाँ, ये उनके लिए मुफीद नहीं है जिनको अल्सर है। जैसे मैं ना गर्म पानी ज़्यादा नहीं पी पाती क्योंकि मुझको अल्सर है। बॉडी में का अंदर का टेम्परेचर खुद ही थोड़ा सा ज़्यादा होता है बाहर की बनस्पत, तो उसमें अगर हम गर्म पानी पिएंगे तो हमारे अल्सर को दिक्कत होगी। तो अल्सर वाले प्लीज़ इसको हमें माफ़ कर दें अल्सर वाले माफ़ कर दें। पर बाकी लोगों के लिए एकदम सेफ़ है। चाहे शुगर पेशेंट हो, बीपी पेशेंट हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, हेयर फॉल हो, ये सब में गजब कमाल का असर करता है। और वो कैसे असर करता है, जैसे पानी है ना, आप सब ने देखा होगा कि जब हमारा मेटाबॉलिज्म दुरुस्त गड़बड़ होता है तो ही फैट बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म के सही होने से, क्योंकि सारा मशीन, पूरी बॉडी का होल मशीन कहाँ है? पेट है। तो जब पेट एक्टिव रहेगा, हाजमा सिस्टम हमारा एक्टिव होगा, तो हमारे सारे शरीर को बराबर से एनर्जी देगा, सब कुछ सही सही होगा, है ना। और जब मेन मशीन ही गड़बड़ तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते ना। तो गर्म पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करें। कैसे एक्टिवेट करेंगे? गर्म पानी पी के एक्टिवेट करेंगे। तो गर्म पानी, सिर्फ गर्म पानी, मॉर्निंग गर्म पानी आपने पी लिया, उससे भी सिर्फ वेट नहीं जाएगा। बहुत सारी उसके लिए चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। जैसे है ना कि आपने देखा होगा कोई भी मज़दूर मोटा नहीं होता। क्यों नहीं मोटा होता? जबकि मज़दूरों का खाना आपने देखा है, बहुत अच्छे से वो खाते हैं। हम आप उनकी तरह नहीं खा सकते। आप सभी जानते हैं कि मज़दूरों का खाना बहुत अच्छे से होता है और फिर भी वो मोटे नहीं होते। उन्हें कोई स्किन, और जबकि वो दिन भर धूल मिट्टी में रहते हैं। बताओ, आप बताओ, सब तो धूल मिट्टी में रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, फिर भी वो बराबर से स्वस्थ होते हैं। उनको कोई शुगर, कोई बीपी, इस तरह का रोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? स्किन भी उनकी ग्लो करती रहती है। वो इसलिए, अब मैं बता रही हूँ आप लोगों को, या आप जान गए, बहुत से लोग तो जानते भी होंगे, पर इसलिए वो ठीक रहते हैं कि वो पसीना बहाते हैं। तो पसीना कैसे बहता है? पसीना यूं ही तो बहता नहीं है। बॉडी में हीट उनके आ जाता है। काम करने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हीट से पसीना निकलता है। और जब पसीना निकलता है ना, तो अपने आप से मेटाबॉलिज्म, जब हमारे बॉडी डिटॉक्स होती है, टॉक्सिन्स निकलते हैं पसीने के थ्रू। कई तरीके से हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, तो उसमें एक पसीना अहम रोल अदा करता है, बहुत बड़ा रोल। किडनी तो है ही है, पर पसीना भी बहुत, जैसे श्वेत ग्रंथियाँ यानी स्किन की ऊपरी लेयर जो ये होती है वो, तो ये सब गर्म पानी से ही होता है। हाले बॉडी हमारी डिटॉक्स होती है मेहनत करने से। तो जब आप जिम नहीं जा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आप गर्म पानी, दूसरे तरीका अपनाना चाहिए। तो दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है? गर्म पानी पी के हो सकता है। तो दूसरा तरीके में सबसे सेफ़ है और सबसे आसान भी है, जो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। खड़े एक स्थान पे, जो स्पॉट रनिंग बोलते हैं, जॉगिंग बोलते हैं, 5 मिनट से आप शुरू करो। 5 से लेके, शुरू में 1 मिनट से आप शुरू करो, 5 मिनट 20 मिनट तक ले जाओ, और उसी में स्लो फास्ट मेरे कई वीडियोस में होगा, आपने अगर देखा होगा तो देखा होगा, वरना जैसे ऐसे करते हैं ना, तो पहले ऐसे ऐसे धीरे धीरे करेंगे, फिर एकदम एकदम जल्दी बहुत जल्दी से करेंगे, फिर थक जाएंगे तो फिर धीरे धीरे करेंगे। तो ऐसे जो हम जॉगिंग करेंगे ना एकदम धीरे धीरे, तो और स्लो फास्ट करके हम 20 मिनट तक अगर अपनी ले जाते हैं ये स्पॉट रनिंग, तो हमारा जो है शरीर में नेचुरल हीट पैदा होगा, और जिससे क्या होगा? पसीना निकलेगा शरीर से। आप देखते हो ना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई बहुत मेहनत का काम करते हैं, तो पसीना निकलता है, सर्दियों में भी, है ना। तो उससे हमारा बॉडी डिटॉक्स होती है। जब बॉडी डिटॉक्स होगी, तुम्हारा फैट इम्यून अपने आप बढ़ेगा। बॉडी के डिटॉक्स होने से हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती है। तो इम्यूनिटी बेहतर होती है, क्यों होती है? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म दुरुस्त होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गर्म पानी सबसे पहले जो है, अब आप शुरू करो कि मॉर्निंग में सबसे पहले 1 ग्लास, आधा ग्लास से काम नहीं बनेगा। आप ल्यूक वार्म वाटर नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा गर्म, जिसको आप आराम से घूंट घूंट पी सको। घूंट घूंट करके आपको 2 से 3 ग्लास के बीच में मॉर्निंग में गर्म पानी, आप चाहो तो कोई डिटॉक्स वाटर बना लो, या सिंपल गर्म पानी पियो। कुछ भी नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जैसे जीरा भी जो नहीं खरीद सकते,
तो उनके लिए भी है। और नॉर्मल लोग अगर कर सकते हैं तो इसी पानी में जीरा उबाल के पी लो आप, या ग्रीन टी पी लो, है ना, या आप त्रिफला पी लो, सबसे अच्छा है और ज़्यादा अच्छा है। तो आप 3 ग्लास तक पानी को ले जाओ, 3 ग्लास आपने पानी पीना है मॉर्निंग में। फिर आप नॉर्मल घर का बना खाना खाओ, ज़्यादा नहीं। आप दाल रोटी सब्जी जो भी खाते हो, जैसे मूंग दाल तो पतली दाल होती है, हल्की होती है, तो मूंग की दाल आप खा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ग्रीन सब्जियों की इस समय भरमार होती है, तमाम पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उसको आप खा सकते हो। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और आप रोटी चावल थोड़ा कम कर दो, दाल सब्जी की मात्रा बढ़ा दो, रोटी चावल की मात्रा थोड़ा कम कर दो। आप 3 खाते हो तो 2 खाओ, 2 खाते हो तो 1 खाओ, 1 खाते हो तो थोड़ा और कम कर दो। बल्कि जो रोटी का जो लोई बनती है या पेड़ा, उसको थोड़ा छोटा कर दो और सब्जी की मात्रा बढ़ा दो। मैं भूखे रहने को नहीं कह रही, मैं कह रही सब्जी बढ़ा दो, दाल बढ़ा दो। या अरहर की दाल आपके यहाँ बनती तो आप दाल का पानी पियो, और नहीं तो मूंग की दाल बनती है, आप मज़े से बड़े ग्लास में पतली पतली दाल पी लो 1 ग्लास। और जैसे आपने क्या करना है ना, सुबह आपने पानी पी लिया गर्म, उसके बाद 1 घंटा आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। जब फिर आप जो भी जैसे खाते पीते हो एकदम एज इट इज़, कोई इसमें नियम नहीं, कोई परहेज़ नहीं। खाना खाने के पहले आपने थोड़ा सा गर्म पानी पीना है, 1 कप, है ना। और खाना खाने के जस्ट बाद 1 कप एकदम चाय जितनी गर्म आपको पानी पीनी है, बड़े कप में एकदम चाय जितना गर्म सिप करके पीना है आपको। और आपको रात के खाने के बाद भी सेम यही प्रोसीजर करना है। खाने के पहले आपको 1 कप, शोर आ रही है ना, 1 कप नॉर्मल पानी पीना है, मतलब हल्का गर्म पीना है, ल्यूक वार्म वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा। और खाने के बाद चाय जितनी गर्म पानी आपको 1 पूरे बड़े कप में पीना है। खाना खाते ही तुरंत आपको पीना है। और खाना खाने के साथ एक छोटा सा पहले गुड़ 1-2 ग्राम का छोटा टुकड़ा लेते हैं, उसको चूस के खाते हैं। चीनी नहीं खाएंगे इसमें, लेकिन अब बोलोगे दीदी आपने तो कहा कुछ मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ सच में जो आप घर में खा रहे हो वही खाओ। बस आपको क्या करना है, चीनी छोड़ देना है और चावल छोड़ देना है, और आप मोटे अनाज की रोटी खा सकते हो, तो बहुत बेहतर, बहुत फास्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आपको ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते में ही आपको कुछ नहीं करने पे भी 2-3 किलो तो बहुत आराम से आपका कम जाएगा। और पूरे मंथ में आपका 10 केजी बहुत आराम से जाएगा, बहुत आराम से। जो इसमें थोड़ा और एफर्ट लगाएंगे उनका तो 15 किलो कहीं गया ही नहीं है। 10 किलो तो बहुत आसान है पानी पी के। जो कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जो गर्म पानी पी रहे हैं, उनका भी 5 से 10 किलो के बीच में जाएगा। बशर्ते वो चीनी ना खाएं, रिफाइंड ना खाएं, और मसाले बहुत ना खाएं, तो आपका वज़न निश्चित जाएगा ही जाएगा, जाना ही है। और देखो, मैं नेचर का ही इंस्पायर करने के लिए आप लोगों को मैं अपने गार्डन में वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोग इंस्पायर हो और अपने घर में भी ऐसी फ्रेश ताज़ी सब्जियाँ लगाओ। ये देखो मेरी सब्जियाँ कितनी अच्छी हैं, ये सारी मैंने खुद से लगाई हैं, और मैं इन्हीं सबको अपने दाल में, आटे में डाल के फ्रेश यहाँ से ले जाती हूँ। आटे में काटने की भी ज़रूरत नहीं, फ्रेश होती है ना कि काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सीधे बस हल्का सा गर्म पानी किया, उसमें ये डाल के थोड़ी देर छोड़ दिए, फिर उसी पानी में आटा गूंद लिया अजवाइन डाल के। क्योंकि रोटी जब है ना अजवाइन की, मैं तो मिक्स आटे की खाती हूँ, और आप जैसा भी आपके पास पॉसिबल हो। मोटा अनाज खाओगे तो बाजरा वगैरह इस समय बहुत मिल रहा है, बहुत बेहतर है मोटा अनाज खाना, क्योंकि हमारी ज़मीन जो भारत की है ना, हमारी मिट्टी जो ऐसी है, यहाँ का जो क्लाइमेट ऐसा है कि जब हम मोटा अनाज खाएंगे हम ज़्यादा फिट रहेंगे, ज़्यादा ठीक रहेंगे। आप खा के तो देखो 10 दिन, सिर्फ ज़्यादा नहीं, हफ्ते 10 दिन आप खा के देखो, आपका वेट भी जाएगा, आप स्वस्थ भी रहोगे ज़्यादा, है ना। तो ये आप करके देखो, और निश्चित वेट जाएगा ही जाएगा, किसने कहा नहीं जाएगा। और पानी तो ऐसी चीज़ है ना। और सोते समय आपको, जब खाना खा लिया आपने, सोते समय भी आपको 1 ग्लास गर्म पानी, चाय से थोड़ा कम गर्म लेना है,
और उसको सिप 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 करके पी के तब सो जाना है। इससे क्या होगा, देखो आपका शुगर कंट्रोल में आएगा, आपका बीपी भी कंट्रोल में आएगा और आपका फैट बर्न होगा ही होगा। और हार्ट अटैक वगैरह रात में गर्म पानी पी के सोने वालों को कभी नहीं होता। तो हम लोग जाड़ा, गर्मी, बरसात हर सीज़न में, चूँकि मुझे अल्सर है तो मैं बहुत गर्म तो नहीं पीती, गर्मियों जाड़े में हल्का गर्म पानी पीती हूँ और सर्दियों में, और गर्मियों में मैं फ्रिज का पानी कभी नहीं पीती, क्योंकि ठंडे से क्या होता है ना, आपका फैट और ऐसे जम जाएगा और कस के जम जाएगा। आपने देखा होगा घी वगैरह में आप पानी डालो ठंडा तो कितना जम जाता है। या जो पाइप वगैरह होती है ना, ये जो रबर का पाइप, देखो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो पानी सींचने वाला रबर का पाइप है, ये भी सर्दियों में कैसा अकड़ा अकड़ा सा रहता है, टाइट सा। तो इस सर्दियों अपनी बॉडी थोड़ी सी अकड़ी सी रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए गर्म पानी पिएं। गर्म पानी से फैट भी होगा और एक नहीं 76 बीमारियां आपकी दूर होंगी, अनेक बीमारियां दूर होंगी इन देसी उपायों से। पानी से, पानी, जी हाँ पानी नहीं, ये अमृत है जिसको प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया है, जिसका आज एक बाजार बन गया है पैक पानी बेचने का, है ना। तो फ्री की चीज़ है, नेचर ने हमें फ्री में दिया है, हवा, पानी, ये सब बहुत सोच समझ के ईश्वर ने दिया है और उसका हमें अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। तो पानी को जब हम गर्म पिएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा आपके जब अपनी शुरू के 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन हो सकता है गर्म पानी ऑल टाइम पीने से आपको थोड़ी दिक्कत लगे, पर धीरे धीरे 10 दिन में आपका बॉडी एकदम सेट हो जाएगी और आप देखोगे ना कि आपका फैट भी जा रहा है और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो रही है जिसको आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और फेस का, जैसे 1-2 मेरे व्यूअर्स ने कहा था कि दीदी फेस ग्लो का बताइए, तो फेस भी अच्छा खासा ग्लो करने लगता है गर्म पानी पीने से। मैं कभी फ्रिज का पानी नहीं पीती, लगभग कई साल हो गए, 2-3 साल से ज़्यादा हो गया। मेरे हस्बैंड तो और काफ़ी पहले से नहीं पीते हैं, हम लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं, हम लोग, हमारी फैमिली है। तो अभी इन सब टिप्स को अपनाओ और देखो कि कैसे अमूल चूल आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। और एक नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, जैसे आपका हेयर फॉल भी, जैसे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से जब निकलेगा तो आपका हेयर फॉल होना, एक्ने होना, पेट साफ रहने लगेगा ना, तो मोटे अनाज खाओगे, गर्म पानी पियोगे तो पेट भी साफ होगा। जिससे एक्ने निकलते हैं ना दाने मुँह से, वो सब भी ठीक हो जाएंगे। और वीक में 2 दिन या 3 दिन पानी में 1 चम्मच गर्म पानी सेंधा नमक डाल दो, पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दो, या 1 मग पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डालो और उसको अपनी बॉडी पे ऐसे डाल डाल के रख लो। पहले मैं साबुन कभी भी नहीं लगाती, और साबुन जब मैं वही लगाती हूँ जब मैं खुद से बनाती हूँ, या बेसन, मिट्टी, यही सब चीज़ें लगाती हूँ, मुल्तानी मिट्टी, बेसन और जौ, ये सब पीस के, या मलाई, दही, नींबू, इन सब का। जैसे हमारे यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती और हमारी लाडली भी नहीं लगाती, हमारे श्रीमान जी भी कभी अगर उनको ज़रूरत, कोई एक पेट उनका साबुन है, बस वो वही लगाते हैं। तो साबुन मैं कभी नहीं लगाती, घर में ही बनाती हूँ तो लगाती हूँ, वरना नहीं लगाती। और देसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो उससे बता रही हूँ ना मैं कि आपका अपने आप फेस ग्लो होगा, एक्ने गायब हो जाएगा, हेयर फॉल कम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इस गर्म पानी के पीने से होगा। बोलोगे गर्म पानी से क्यों होगा? क्योंकि गर्म पानी से आपकी बॉडी का टॉक्सिन निकलता है ना, तो जो टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, आप सोचो जब विजातीय तत्व आपकी बॉडी से, वैसी चीज़ें जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं वो निकल जाती हैं, तो बॉडी अपने आप खिली निखरी हो जाती है। बहुत सी बीमारियां दूर होंगी, जिनके जोड़ों की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक इसमें फ़ायदा मिलेगा। और नाभि में सोते समय वेट लॉस के लिए भी मैं बोल रही हूँ, बहुत फ़ायदा करेगा। और घुटने वगैरह की दर्द है, हेयर फॉल है, होंठ फटने, जिनके होंठ बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, उसके नाभि में सरसों का तेल ऐसे 2 मिनट तक कोई भी तेल आप लगा के, सरसों ही नहीं, जैसे कैस्टर तो लगाते हैं तो वो घुटने दर्द के लिए कहते हैं, आयुर्वेद कहता है। और कोई भी तेल की 2 मिनट आपको मालिश करनी है। जैसे सपोज़ दैट ये आपका बीच में आपका नेवल है, मतलब नाभि है, तो इसमें तेल लगा के इसको ऐसे करके 2 इंच के पूरे दायरे में इसको ऐसे 2-3 उंगलियों से आपको मालिश करनी है। इससे होगा क्या, जो हमारी नाभि है ना, हमारे पूरे शरीर का वैद्य होता है। और आप लोग भी आजकल उसकी स्टेम सेल थेरेपी आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। तो ये कहाँ से आया?
ये आदिकाल से था, उसकी फिर से नई रिसर्च होके, और क्योंकि नाभि हमारे यहाँ शुरू से ही कहा जाता था किसी बच्चे का पेट दुख रहा है नाभि में हींग लगा दो, है ना। तो आदिकाल से ही हमारा जो कल्चर है ना हमारे देश का, वो बड़ा अद्भुत है, बहुत वैज्ञानिक है। और मुझे तो कभी कभी ना मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं कि इतने कैसे हमारे पूर्वज जानते थे, हम इतना पढ़ के भी नहीं जानते थे, और वो बिना पढ़े भी इतना कैसे जानते थे कि सूरज से ऐसा होता है, सूरज को जल देने से ये होता है वो होता है। तो सिर्फ ये कोरी बकवास नहीं है, ये सारी चीज़ें वैसी हैं। सूर्य नमस्कार करने से देखो फैट लॉस का कितने 16 होते हैं ना, 8 इधर से 8 उधर, पहले 8 इधर से 8 उधर से 16 हो गए। 16 में सूर्य नमस्कार अगर आपने 3 बार कर लिया तो आपका फैट तो मुफ्त में गायब हो गया ना। तो इसी तरह हमारे यहाँ जो कुंभ का कल्पवास होता है ना, बालू पे, रेत पे नंगे पैर सर्दियों में चलने से क्या होता है, बीपी और बहुत तरह की प्रॉब्लम, ये अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, ठीक हो जाता है। जो लोग इतना यहाँ बीमार पड़ते हैं अपने घरों में, वहाँ इतनी ठंडी में रेती में रह के इन लोगों को कुछ नहीं होता। तो ये बड़ा वैज्ञानिक है, हमारा धर्म बहुत वैज्ञानिक है, और हमारे देश का जो कल्चर है ना बहुत ही वैज्ञानिक है। तो इसलिए मानो आप विज्ञान को, अध्यात्म को और आयुर्वेद को, और पानी जो है आप गर्म ही पियो, और फिर आपको फ़ायदा हो। पहले ज़्यादा नहीं, आपने 1 हफ़्ता करना है, 1 हफ़्ते में आपको फ़ायदा हो जाएगा, फिर आपको उसको कंटिन्यू करना है, और फिर आप जब फ़ायदा हो जाए हमें कमेंट करके बताना है आपको कितना फ़ायदा हो रहा है ना। और इसमें कोई बस चीनी आपको नहीं खाना है, मैंने कहा चीनी नहीं खाना है, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, रिफाइंड चावल और रोटी मोटे अनाज की खानी है, और साथ में पानी पीना है। घर का बना शुद्ध सात्विक भोजन आप आराम से खा सकते हो। चाहो तो सर्दियों भर 2-4 कली लहसुन की आप खा सकते हो, खाली पेट या सोने के पहले जो खाना खाते हैं ना उसके साथ 2-4 कली लहसुन खा लो, फिर देखो कमाल, गजब कमाल होता है। आपके एक्ने वगैरह नहीं होंगी, फेस ग्लो करता रहेगा, आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सब एक साथ हो जाएगा। तो आइए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा और बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। आप करो, उसको आजमाओ, सिर्फ देखो सुनो नहीं। ये नहीं कि आधा देखा भाग गए तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखो सुनो करो आजमाओ, उसके बाद फिर बोलो। और पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके कोई पैसे नहीं लगते। और उससे होता है कि जब हम दूसरे के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं तो ईश्वर हमारे लिए खुद ही अच्छा कर देता है ना। तो अगर किसी का मान लो भला भी होता है तो हमें, जिसमें हमारा कुछ खर्च नहीं हो रहा है, वैसा भलाई तो करना चाहिए ना। तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, और मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, बहुत मददगार होगा आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ जो आपके लिए वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है।